नमस्कार मित्रों, हम अभी तक पहले अध्याय को पढ़ रहे हैं और उस अध्याय में हमने यूनिट सेल को घनाकार मांगना है। तो घनाकार माना है तो हमको सबसे पहले आगे का टॉपिक पढ़ने के लिए घन की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए। तो आज वही हम पढ़ेंगे। इससे पहले घन आपने कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम उसको रिवाइज कर लेंगे। तो हमने घन देखा है। घन कुछ इस तरह का होता है। ये देखिए, ये घन का आकार है। इस घन में दो तरह के विकर्ण होते हैं। एक तो ये विकर्ण जो दिख रहा है, ये फलक का विकर्ण कहेंगे इसको हम, और एक विकर्ण होगा इस कोने से इस कोने तक। ये देखिए, इसको कहेंगे हम पूरे घन का विकर्ण। ठीक है। तो दो तरह के विकर्ण होते हैं, एक ये फलक का विकर्ण और एक ये जो दिख रहा है ये घन का विकर्ण। ठीक है। तो दोनों की माप हमको निकालना है। तो उसके लिए पहले हम देखते हैं घन के फलक का विकर्ण कैसा होता है। ये फलक है घन का। इस वाले फलक को मैंने इस तरह से बताया है। यहाँ पे कोई सा भी फलक ले सकते हैं आप, ये फलक ले लें, ये फलक ले लें, लेकिन इसमें इन दोनों में भी हमको बाद में संबंध बताना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये वाला फलक लिया है। तो ये फलक को मैंने यहाँ प्रदर्शित किया है। इसमें ये भुजा ए है, ये वाली भुजा भी ए है, और ये इसका विकर्ण है या कर्ण है ना। तो अब इस त्रिभुज में हम लगाते हैं पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। और कर्ण का वर्ग तो ऐसा कैसे ही रहेगा? लंब कितना है हमारे पास? ए, तो ए का वर्ग। आधार भी ए है तो ए का वर्ग। और कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ठीक है। दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो ये कर्ण हो जाएगा ये √2a स्क्वायर। तो कर्ण बराबर, इसमें से a बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, और अंडर रूट में बचेगा 2। तो कर्ण जो है इसका ये कितना आ गया? a√2। यानी कि ये जो दूरी है हमने कितनी प्राप्त कर ली? a√2। ठीक है। तो फलक का विकर्ण जो होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? a√2। अब हम पूरे घन का विकर्ण की लंबाई निकालेंगे। घन के विकर्ण की लंबाई देखते इस त्रिभुज से निकलेगी वो, एक ये और ये है ना। इस त्रिभुज की ये भुजा कितनी है? इसको इधर बना लेते हैं हम। ये वाली भुजा जो है a√2 है। ये सीधी भुजा ये a है, और इसका मान हमको निकालना है ना। इसका मान हमको निकालना है। तो ये a√2 हो गया, ये a हो गया, और इसका मान हमको निकालना है। तो इसमें भी फिर से हम पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। और पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है? फिर से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना हो गया इसमें? a का स्क्वायर प्लस आधार कितना हो गया? a√2 का स्क्वायर। ठीक है। तो कर्ण का वर्ग बराबर कितना हो गया? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और √2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? √2 का स्क्वायर, रूट और 2 स्क्वायर और रूट हट जाएगा और 2 बचेगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, यानी कि बराबर कितना हो गया? a स्क्वायर और 2a स्क्वायर मिलके कितने हो गए? 3a स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 3a स्क्वायर, a स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? a√3। यानी कि ये जो कर्ण आ गया हमारे पास वो a√3। ये कितना हो गया? a√3। मतलब घन का जो विकर्ण है उसकी लंबाई कितनी हो गई? a√3। अब इसके बाद हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे अगले वीडियो में।